मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैटरेक्ट सर्जरी एक अनइवेंटफुल सर्जरी है। इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। 24 से 48 घंटे के बीच काफ़ी अच्छी रिकवरी आ जाती है। हालांकि फाइनल जो विज़न है वो 3 से 4 हफ्ते में क्लियर होता है। एक परफेक्टली नॉर्मल सर्जरी के बाद भी थोड़ी बहुत ही माइनर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, जो कि मैं अभी आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ द ड्राई आई। सर्जरी के बाद हमारी टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है। तरह तरह की ड्रॉप्स भी इस्तेमाल होती हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, उससे भी थोड़ा ड्राइनेस का एलिमेंट आ जाता है। पेशेंट को इसमें थोड़ी ग्रिटीनेस, थोड़ा प्रिकी सेंसेशन, थोड़ी इचिंग महसूस होती है और नॉर्मली ये कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक रह सकती है और किसी तरह के आर्टिफिशियल टीयर्स दे के ये रिज़ॉल्व हो जाती है। जो सेकंड चीज़ एक परफेक्टली नॉर्मल कैटरेक्ट सर्जरी के बाद देखी गई है वो है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स का मतलब ये है कि पेशेंट को हवा के अंदर घूमते हुए कोई पार्टिकल्स या लाइंस या मकड़ी के जाले की तरह चीज़ें या मक्खी या मच्छर की तरह चीज़ें घूमती हुई दिखाई देती हैं। इनको फ्लोटर्स बोलते हैं। फ्लोटर्स अदरवाइज़ भी कॉमन पॉपुलेशन में काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। बेसिकली फ्लोटर्स का जो मेन मैकेनिज़्म है, हमारी आँख के पीछे एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको विट्रियस बोलते हैं। तो उसमें विद एज ये पार्टिकल डेवलप कर जाते हैं और कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एक और कंडीशन जिसमें फ्लोटर्स काफ़ी कॉमन हैं, जिनको माइनस नंबर का चश्मा लगा हो। माइनस नंबर चाहे वो 2 है या 6 है या 8 है, फ्लोटर्स उसमें काफ़ी कॉमन होते हैं। मेन सिग्निफिकेंस ये है कि फ्लोटर्स दे शुड नॉट इंक्रीज इन साइज़। अगर साइज़ में बढ़ते हैं तो वो हमको डायलेट करके रेटिना को देखना होता है। और कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो फ्लोटर्स होते हैं ये नॉर्मली काफ़ी बिनाइन होते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर किसी केस में बढ़ता है और साथ में फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आता है तो फिर डायलेट करके हमको रेटिना देखना होता है। बट इन जनरल ये फ्लोटर्स जो हैं they are not of any significance. Although they are quite bothersome to the patient, they normally settle down after few weeks to months. एक तीसरी चीज़ जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद देखी गई है वो आँख के आउटर हिस्से में एक शेडो टाइप दिखाई देती है। बेसिकली जो लाइट बाहर से नाक की तरफ आती है वो लेंस के एज पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उस कारण ये शेडो दिखाई देती है। नॉर्मली ये बॉदरसम इशू नहीं है और कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में सेटल कर जाता है। एक और चीज़ जो देखी गई है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद वो है ड्रूपिंग ऑफ अपर लिड। ऊपर का जो हमारा लिड है वो नीचे आ जाता है। ये ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है और इसको लिंक किया गया है जो एनेस्थीसिया दिया जाता है कैटरेक्ट सर्जरी से पहले उससे। नॉर्मली ये सेटल कर जाता है विद इन फ्यू वीक्स टू मंथ्स। और फाइनली एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हो सकती है वो है पोस्टीरियर कैप्सूल थिकनिंग। जो लेंस, फोल्डेबल लेंस डाला जाता है वो एक मेम्ब्रेन से सपोर्टेड होता है जिसको पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं। अब ये पोस्टीरियर कैप्सूल विद पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मली आफ्टर फ्यू ईयर्स ये थिक हो जाता है और उस कारण थोड़ी धुंधलाहट सी आ जाती है। अगर ये हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक 2 मिनट का लेज़र प्रोसीजर जिसको यैग लेज़र कैप्सुलोटमी बोलते हैं, उससे इसको करेक्ट किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पोस्टीरियर कैप्सूल थिकनिंग है ये यंगर द पेशेंट मोर द चांसेस और विद ओल्डर एज इट बिकम्स लेस। आजकल जो तरह तरह के नए फोल्डेबल लेंसेज डेवलप हो रहे हैं उसमें इसका इंसिडेंस और भी कम हो गया है। पहले 10 से 20% होता था, अब अंडर 10% या अंडर 5% रह गया है। सो इन शॉर्ट, परफेक्टली नॉर्मल कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये नॉर्मली सेटल कर जाती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। दे डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस।